श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर सब्र करेगा तो पाएगा, गुरूर करेगा तो गवाएगा। जीवन में खुश रहने के लिए एक ही मंत्र है, राधे राधे। राधे राधे का चिंतन करो और चिंता करना छोड़ दो। व्यक्ति का नजरिया और बात करने का तरीका बताता है कि उसे संस्कार कैसे मिले हैं। कपड़े तो ब्रांडेड खरीद सकते हैं, लेकिन संस्कार किसी दुकान में नहीं मिलते। भरोसा स्टिकर जैसा होता है, दोबारा पहले जैसा नहीं लगता। लेकिन जीवन को समझने के लिए पीछे मुड़कर देखें और जिंदगी जीने के लिए हमेशा आगे देखें। सफलता की फसल काटने के लिए मेहनत के पसीने से प्रयासों के बीजों को सींचना पड़ता है। वक्त और प्यार दोनों जिंदगी के खास होते हैं। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। कहने को तो बहुत सी बातें होती है, पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है। आज के समय की यही सच्चाई है। जरूरत तय करती है कि बोलने का ढंग कितनी देर तक मीठा रखना है। जब पीड़ा और कष्टकारी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना इंसान समझदार हो गया है। माँ बाप की बातें और किताब कभी धोखा नहीं देती। जिंदगी में अहमियत उसे ही दो जिसमें अहम ना हो। दिल साफ रखो और सबको माफ करो, जिंदगी हसीन हो जाएगी। एक गांव में जमींदार था, उसके पास बहुत सारा धन, 200 बीघा खेत, उनको अनेकों गायें, 10-12 बगीचे और एक बड़ा सा तालाब आदि थे। अनाज से उसका घर भरा रहता था। बर्तन भर भर के दूध, दही, घी रहता था। 100 टोकरी रोज बगीचे से फल आता था। तालाब में अनगिनत मछलियां थी। जमींदार के चारों तरफ से धन ही धन आता था। बगल के गांव के लोग भी उससे अनाज, फल, मछलियां आदि लेने आते थे। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका जीवन एकदम आराम से चलता था। जमींदार का एक बेटा था, राम प्रसाद। जमींदार के मरने के बाद काम काज का सारा जिम्मा राम प्रसाद पर ही आ गया। राम प्रसाद को घर में बैठे ही सारी सुविधा मिल रही थी, तो वह बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उसके धन में कमी होने लगी। अन्न भंडार खाली होने लगे। गायों का दूध कम हो गया। बगीचे से फल मिलने बंद हो गए। तालाब से मछलियां गायब होने लगी। अब राम प्रसाद दुखी और परेशान रहने लगा। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी खराब होने लगी। उसकी तबीयत के बारे में सुन के उसका हाल पूछने के लिए एक गुरुजी उसके घर आए। राम प्रसाद ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और सेवा में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। लेकिन गुरुजी बिना बताए ही समझ गए कि राम प्रसाद ठीक नहीं है। वे अंदर ही अंदर बहुत परेशान है और उसी की वजह से बीमार भी पड़ा हुआ है। फिर भी उन्होंने राम प्रसाद से पूछा, क्या हुआ राम प्रसाद, सब ठीक तो है? तुम बहुत उदास लग रहे हैं। तब उसने कहा कि क्या बताऊं गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा सारा धन दौलत खत्म होते जा रहा है। इसी के चिंता से मैं बीमार हो गया हूँ। अब आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन दौलत पहले जैसा हो जाए। तो गुरुजी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तुम मुझे अपना दिनचर्या बताओ। तो राम प्रसाद ने बताया कि गुरुजी, चिंता के कारण रात में जल्दी नींद नहीं आती है, इसलिए सुबह देर तक सोता रहता हूँ। फिर स्नान करता हूँ, उसके बाद भोजन और फिर दोपहर में सो जाता हूँ। फिर जब सोकर उठता हूँ तो शाम के समय अपने मित्र के साथ बिताता हूँ। फिर रात को जब बिस्तर पर जाता हूँ तो वही चिंता सताने लगती है, इसलिए मुझे सोते सोते देर हो जाती है। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम कभी अपने खेतों में घूमने जाते हो या नहीं? तो उसने बताया कि नहीं गुरुजी, मैं कभी नहीं जाता हूँ। मेरा सारा काम मेरे नौकर चाकर करते हैं। गुरुजी समझ गए कि अपने कारोबार का देखभाल ना करने के कारण इसकी ये बुरी हालत हुई है। उन्होंने राम प्रसाद से कहा कि मेरे पास एक उपाय है। यदि तुमसे ये काम हो जाएगा तो तुम्हारे धन दौलत दोबारा वापस आ सकती है। राम प्रसाद ने तुरंत हाँ बोल दिया। फिर गुरुजी ने कहा, सप्ताह में किसी एक दिन स्वर्ग से एक बहुत सुंदर अद्भुत चिड़िया आती है जो सुबह 4 बजे तुम्हारे बड़े वाले तालाब के दूसरे किनारे पर बैठती है। वह इतनी सुंदर है कि उसे देखते ही किसी भी इंसान का सारा दुख दूर हो जाता है और वह सुखी, स्वास्थ्य और संपन्न हो जाता है। यदि तुम एक बार भी उसका दर्शन कर लोगे तो तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा और तुम एकदम पहले की तरह स्वस्थ हो जाओगे और तुम्हें कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। सबसे पहले तुम्हें सुबह उठकर अपने भंडार घर, गौशाला, खेतों, बगीचों को प्रणाम करते हुए तालाब के पास पहुंचना है। वहां सप्ताह में किसी भी दिन तुम्हें एक स्वर्ग वाली चिड़िया दिखाई दे सकती है। गुरुजी इतना बोलकर अपने घर वापस चले गए।
दूसरे दिन रामप्रसाद सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले अपने भंडार घर की ओर गया। वहां उसने देखा कि उसका एक नौकर 4 आदमियों के साथ भंडार घर से चावल की कुछ बोरियां निकालकर वहां खड़ी बैलगाड़ी पर लाद रहा है। जब वह नौकर रामप्रसाद को देखा तो डर के मारे थर-थर कांपने लगा और उससे माफी मांगने लगा। रामप्रसाद ने उससे चावल की बोरियों को ले लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। फिर वह बगीचे की ओर गया। वहां जाकर देखा कि बगीचे की रखवाली करने वाला अपने पूरे परिवार के साथ टोकरी में फल भर भर कर अपने घर की ओर ले जा रहा है। और जब वह अचानक रामप्रसाद को देखता है तो उसके भी होश उड़ गए। रामप्रसाद ने उसे भी नौकरी से निकाल दिया। आगे जब वह अपने खेतों में पहुंचा तो देखा कि उसके ही गांव के कुछ लोग खेतों से अनाज के गट्ठर अपने अपने सर पर लेकर जा रहे हैं। रामप्रसाद ने देखा तो उन लोगों से अपना अनाज के गट्ठरे वापस रखवाया और उन्हें एक कड़ी सजा दिया। इसके बाद वह तालाब के पास पहुंचा। वहां कुछ लोग तालाब में जाल डालकर मछलियां पकड़ रहे थे। रामप्रसाद को देखते ही वह जाल छोड़कर भाग गए। रामप्रसाद बहुत देर तक वहां पर उस चिड़िया का इंतजार किया, लेकिन वह चिड़िया उसे कहीं नहीं दिखी। फिर वह वापस अपने घर आ गया। रामप्रसाद अपने पुराने नौकरों को निकालकर दूसरे नौकर को काम पर रखा। दूसरे दिन जब वह दोबारा उस अद्भुत चिड़िया को देखने निकला तो उसने देखा कि भंडार घर के सारे नौकर सो रहे हैं, कोई कुछ काम नहीं कर रहा है। फिर उसने सबको जगाया और अच्छे से काम करने को कहा। इसी तरह सब जगह घूम घूम कर देखा और सबको अच्छे से काम करने को कहा। तीसरे दिन जब वह सुबह बाहर निकला तो देखा कि उसके सारे के सारे नौकर बड़ी लगन से काम कर रहे हैं। कोई भी नौकर आलस नहीं कर रहा है, लेकिन उस दिन भी उसे वह अद्भुत चिड़िया दिखाई नहीं दी। अब उसके यहाँ काफी दूध, फल और अनाज होने लगा था। एक हफ्ते के अंदर ही उसके घर स्थिति में सुधार हो गया था। सब हरा भरा हो गया। भंडार घर अनाज से भर गया। गाय अधिक से अधिक दूध देने लगी। खेतों में फसल लहलाने लगी और तालाब में मछलियां भी दिखाई देने लगी। लेकिन अभी भी वह चिड़िया दिखाई नहीं। एक दिन फिर वे गुरुजी रामप्रसाद के घर आए। रामप्रसाद ने खुशी खुशी से उनका स्वागत किया। इस बार उनके चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि खुशी दिख रही थी। गुरुजी ने उससे पूछा, कैसे हो रामप्रसाद, सब ठीक चल रहा है ना? और वह स्वर्ग वाली अद्भुत चिड़िया दिखी कि नहीं दिखी? रामप्रसाद ने गुरुजी से कहा, नहीं गुरुजी, आपके कहे अनुसार मैं रोज तालाब के पास जाता था। आज 7 दिन हो गए, लेकिन अभी तक वह चिड़िया मुझे दिखाई नहीं दी। तब गुरुजी ने कहा, क्या तुम्हें पहले से ज्यादा अनाज, फल और दूध नहीं मिल रहे हैं? रामप्रसाद ने कहा, हाँ गुरुजी, ये तो है। ये सब चीजें मुझे पहले से अधिक मात्रा में मिलने लगी है और अब मुझे कभी भी थकावट नहीं होती, बल्कि पहले से और ज्यादा फुर्ती आ गई है। पर गुरुजी, आप मुझे ये बताइए ना कि अभी तक मुझे वह अद्भुत चिड़िया का दर्शन क्यों नहीं हुई? क्या मैं वहां जाने में देर कर देता हूँ? तब उसे गुरुजी ने बताया कि देखो रामप्रसाद, मेहनत ही स्वर्ग की अद्भुत चिड़िया है। मेहनत से ही हमें सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे, तुम्हें मेहनत का फल जरूर मिलेगा और अपने काम धाम पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दोगे तो तुम चारों तरफ से संपन्न हो जाओगे। कोई दुख बीमारी तुम्हारे पास नहीं भटकेगी और सुबह सुबह उठकर सूर्य की पहली किरण लेने से भी तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा और ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाएगी। गुरुजी की कही सारी बातें रामप्रसाद को समझ में आ गई और वह जान गया कि मेहनत करने से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उस दिन से वह वैसा ही करने लगा जैसा उनको गुरुजी ने कहा था। इसलिए कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हर इंसान के साथ इतनी खूबसूरती से रिश्ता निभाओ कि लोग आपको खोने से डरे। आप लोगों को खोने से नहीं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रायश्चित नहीं होता, उसे कुदरत के नियम अनुसार भुगतना पड़ता है। 4 दिनों के प्यार के लिए 40 साल के माँ बाप को छोड़ देना बिल्कुल अनुचित है। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करें किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह ना करें। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लगे तो उसे बिल्कुल लगने दीजिए। जो 2 पल में बदल जाते हैं वे विचार नहीं, वहम कहलाते हैं। जिस प्रकार पेट्रोल के बिना गाड़ी अधूरी है, उसी प्रकार संस्कार के बिना जिंदगी कहाँ पूरी है। जिंदगी में कभी किसी के लिए बदलना मत, वरना उनके ना रहने पर तुम्हें जीने में बहुत तकलीफ होगी। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है।
ताश का जोकर और सपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर गौर करना, दूसरों का आईना बनने की ख्वाहिश मिट जाएगी। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। रिश्तों को बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं अच्छाइयां देखे। समय उनका इंतजार करता है जो उसका इस्तेमाल करना जानता है। सच तो हम बहुत पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहाँ तक बोल सकते हैं। अनुचित बनो, उचित और सकारात्मक उन चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते जो दुनिया को बदल सकती है। दया और प्रेम भरे शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज अनंत होती है। समय दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। इंतज़ार मत करो, जिंदगी तुम्हें इतना भगाएगी जितने तेज तुम सोच सकते हो। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, एक दिन बदल ही जाएगी। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। रिश्तों को कामयाब बनाए रखने के लिए प्यार, एक दूसरे की कद्र, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना ही है तो अपने मतलब से मतलब रखो। किसी के इतना करीब भी मत जाओ कि उसके जाने से आप खुद के करीब ना रहो। माँ हम सबके जीवन का एक ऐसा फूल है जो हो तो जिंदगी खिल जाए, और ना हो तो जिंदगी का खिला फूल भी मुरझा जाए। मुसीबत आए तो ये मत सोचना कि कब कौन काम आएगा, बल्कि ये देखना अब कौन साथ को छोड़कर जाएगा। किसी ने सच ही कहा है, वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। सच्चे व्यक्ति को खुद के ऊपर घमंड तभी होता है जब सच्चाई के साथ अडिग होकर खड़ा होता है। माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की ही तरह है कि दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं बल्कि दिल की शुद्धि होनी चाहिए। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। लाख कोशिश नहीं करनी है खुद को सही साबित करने के लिए, बस खुद को इतना बेहतर बना लेना कि कमी की कोई गुंजाइश ही ना बचे। जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांग कर अपने वैल्यू कम करने की कोई जरूरत नहीं। ये बात दिमाग में बैठा लो। जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती है। दुनिया का सबसे आसान काम है विश्वास खोना, सबसे कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। उन शब्दों को ध्यानपूर्वक अपने मुंह से लगाना जिन्हें बोलने के बाद आपको पछताना ना पड़े। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को जरूर समझ लेना। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई नहीं देता है, लेकिन धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में हौसला है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया। हर किसी को अपने राज मत बताओ, हो सकता है आने वाले वक्त में वो आपके खिलाफ और आपकी कमजोरी जानता हो। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मारने से नहीं चूकती, इसलिए सदैव होशियार रहें, क्योंकि बहुत मीठा बोलने वाले हनी नहीं हानि भी दे सकते हैं। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। घमंड के अंदर बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। एक सच्चे मित्र की पहचान केवल संकट के समय होती है, और एक मूर्ख व्यक्ति की पहचान खुशी और दुख
दोनों के समय पर की जा सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताब पढ़ने से बेहतर होती है। दूसरों के घरों में जाकर हंगामा वही लोग करते हैं जिनके उनके घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। चैन से जीने के लिए 4 रोटी 2 कपड़े काफ़ी हैं, पर बेचैनी से जीने के लिए 4 गाड़ी और 2 बंगले कम है। जो आपके खुश होने पर खुश और दुखी होने पर दुखी हो जाए, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देने लगे। कड़वा सत्य है, किसी भी व्यक्ति को अगर ज़्यादा सुधारना चाहोगे, वो आपका दुश्मन बन जाएगा। अब कोई नया मिल सकता है, जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे ख़त्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। छोटी सी होती है ये ज़िंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। जिनको खुद के ऊपर हौसला होता है, वो अक्सर ही दूसरों के हाथ के नीचे इतराया नहीं करते। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। घर बड़ा हो या छोटा, ये मायने नहीं रखता। उस घर में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान कितना है, ये मायने रखता है। घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते ना खुद की खुशी, खुद के सपने तक भूलने पड़ते हैं। अपनी वाणी को शुद्ध रखिए, संस्कारों की ये पहली अमानत होती है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सीख देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। अकेले ही गुजरती है जिंदगी, लोग तसल्लियां तो देते हैं पर साथ नहीं। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वो इंसान की तरह बदलता भी नहीं। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके: हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और आपके चुप रहने की वजह। जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो या फिर अहम से या फिर वहम से। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहाँ किरदार को खुद पता नहीं होता अगला दृश्य क्या है। रिश्तों की चाय में शक्कर जरा माप के रखना, क्योंकि फीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा, ज़्यादा मीठी हुई तो मन भर जाएगा। प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफ़ी सुनना पसंद करता है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज्जत ख़त्म, यही दुनिया का सच है। जीवन में कभी भी मुसीबत आए तो किसी से मदद मत मांगो, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की ही होती है और एहसान जिंदगी भर रह जाता है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। छोटी छोटी बातों पर वही लोग गुस्सा करते हैं जिन्हें हमारी फिक्र होती है। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।